महाराष्ट्र सरकार द्वारा सिख समुदाय की कई प्रमुख मांगों को स्वीकार किए जाने की औपचारिक घोषणा पर पंजाबी साहित्य अकादमी महाराष्ट्र राज्य के नव नियुक्त कार्याध्यक्ष बलमलकीत सिंह ने कहा कि इस पूरे कामों का श्रेय संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा मुखी दमदमी टकसाल, संत बाबा घोला सिंह, बाबा रणजीत सिंह और बाबा धीरा सिंह को जाता है, जिन्होंने अपने अमूल्य मार्गदर्शन और आशीर्वाद से समुदाय को एकजुट किया। सिख प्रतिनिधित्व समिति और पंजाबी साहित्य अकादमी अन्य मांगों के समाधान पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। बलमलकीत सिंह को अध्यक्ष तो वहीं चरणदीप सिंह उर्फ हैप्पी सिंह को महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक विकास आयोग में समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। बलमलकीत सिंह ने कहा कि यह महत्वपूर्ण उपलब्धि सिख संगत, गुरुद्वारा समितियों, सेवक जत्थों, स्वयं सेवकों के अधिक समर्थन और सामूहिक प्रयासों के बिना संभव नहीं हो सकती थी। सरकार द्वारा सिख प्रतिनिधित्व समिति का गठन, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग में सिख प्रतिनिधित्व और महाराष्ट्र में पंजाबी साहित्य अकादमी की स्थापना की मांग पूरी हुई। समिति में जसपाल सिंह सिद्धू, गुरमीत सिंह रत्तू, गुरमीत सिंह कोखर, रणजीत सिंह गिल, अमरजीत सिंह कुंजीवाले, गुरमुख सिंह संधू, बलबीर सिंह ताक, हरप्रीत सिंह पलाय, सरबजीत सिंह सैनी, चरणदीप सिंह, भूपिंदर सिंह आनंद और रमेश्वर नाइक को शामिल किया गया। बलमलकीत सिंह ने कहा कि अन्य प्रमुख मांगों पर भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संबंधित अधिकारियों को उनकी त्वरित पूर्ति के लिए सिफारिश पत्र जारी किए हैं। और महाराष्ट्र को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सिख पंथ के लोगों के साथ महाराष्ट्र के लोग भी जुड़ गए। मुझे खुशी है कि मैं उसी मराठवाड़ा रीजन से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी वहाँ पे पहले पढ़े और मुंबई में आए नौकरी के सिलसिले में, और ऐसे कई मौके मुझे मिले कि सिख समुदाय के लोगों से मेरी दोस्ती हुई, मेरा वास्ता पड़ा। गवर्नमेंट ने कहा कि सामने सारे बंदे चाहिए कि ये बंदे नॉन पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल स्टेट है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी कि एटलीस्ट इंटेलेक्चुअल में सेलेक्ट है। जब मैं इंटेलेक्चुअल से वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कहना मतलब ये है कि बंदे इसका फायदा चुके हैं वो जो हमें आने वाली कम्युनिटी को आगे लेके जा सकते। सिख समाज महाराष्ट्र द्वारा प्रयासों के कारण सिख समाज की मांगें, जो कि इतिहास बना है, महाराष्ट्र सरकार ने मानी है। तो आज उन मांगों को लेके विचार विमर्श, सुझाव और शुक्राना संगत का आशीर्वाद देने के लिए हम यहाँ पर एकजुट हुए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि पंजाबियों के लिए, सिखों के लिए महाराष्ट्र में हुई है। 29 सितंबर 2024 को सिडको एग्जीबिशन सेंटर में सिख समाज महाराष्ट्र द्वारा 450 साल ज्योति जोत दिवस गुरु अमरदास जी और गुप्ता गद्दी दिवस गुरु रामदास जी का महान कीर्तन समागम किया गए थे। पूरे प्रदेश से पंजाबी और सिख भाईचारा वहाँ पर एकजुट हुआ था। उस दौरान हमारे बहुत ही लोकप्रिय जुझारू डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस जी मुख्य अतिथि के रूप में प्रस्तुत थे, और समय को देखते हुए जो पंजाबी और सिखों की जो हक की मांगें संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा मुखी दमदमी टकसाल उनके पास में, सिख समाज ने उनके पास में रखी, जिसमें मुख्यतः 11 मेंबरी सिख कमेटी का गठन, माइनॉरिटी कमीशन में हमारे मेंबर के रूप में नुमाइंदगी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंजाबी साहित्य अकेडमी, वंदे भारत ट्रेन टू ओवर होली सिटी हजूर साहब, कनेक्टिविटी ऑफ रेलवे फ्रॉम पनवेल टू नॉर्दर्न इंडिया, और रिलीजियस कल्चरल कार्यक्रम के लिए बड़ा मैदान नई मुंबई में, और हमारा एक पंजाब भवन का जो मसला था। आज हमें खुशी है बताते हुए कि 11 अक्टूबर 2024 को जो वो 11 अक्टूबर 2024
एक गोल्डन अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में हमारे समाज के लिए लिखा जाएगा, क्योंकि सरकार ने सभी मांगों को एक गैजेट के माध्यम से, एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के माध्यम से मान लिया है, जिसमें कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंजाबी साहित्य अकेडमी का निर्माण कर दिया गया है, जिसको मेरे को बल मलकीत सिंह को उसका चेयरमैन चुना गया है। उसके साथ में 10 मेंबर कमेटी है जो कि साहित्य से जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, जिनका कि वास्ट अपना एक्सपीरियंस है, हिस्ट्री की नॉलेज रखते हैं। वो साहित्य के लिए, पंजाबी लिटरेचर के लिए, पंजाबी बोली के लिए, माँ बोली के लिए, सभ्याचार के लिए, हमारे कल्चरल कार्यक्रम के लिए और हमारे जो युवा क्षेत्र है उनको मार्गदर्शन देगी। और एक रोड मैप बना के बहुत ही जल्द हम 5 साल का रोड मैप बना के सरकार को पेश करेंगे। और जो 11 मेंबरी सिख कमेटी बनी है तो पूरे महाराष्ट्र से जो हमारे सिख नुमाइंदगी करेगी और इसको एक नोटिफाइड किया गया है, स्कोप ऑफ कमेटी को डिफाइन किया गया है कि जो भी हमारे इश्यूज टाइमली होंगे वो सरकार के पास रखेंगे। और माइनॉरिटी में जो हमारे सिख समाज को बेनिफिट मिलने चाहिए उसको और कैसे बढ़ना चाहिए, वो कैसे हमारी कम्युनिटी के साथ पास पहुंचने चाहिए। और जो हमारे जयंती है गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी और हमारे गुरु हैं, उनकी जयंती के बारे में एक विस्तार कार्यक्रम का एक रूपरेखा सरकार को देंगे। और ये जो जो कमेटी है वो एक सिख समाज की तरफ से अपने नुमाइंदगे सरकार को सिफारिश करेगा। और माइनॉरिटी कमीशन में हमारे चरणदीप सिंह हैप्पी जी, उनको ऐसे मेंबर नॉमिनेट किया गया। ये शायद महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। और सिफारिशें की गई हैं रेल मंत्री को कि वंदे भारत ट्रेन मुंबई से नांदेड़ के लिए जल्द से जल्द शुरू की जाए। और एक और सिफारिश की गई है कि जो रेल कनेक्टिविटी है पनवेल से नॉर्दर्न इंडिया के लिए शुरू की जाए। और सिडको के एमडी को सिफारिश की गई है कि पंजाब भवन का हमारा बहुत लंबा मसला है, उसको हल किया जाए। उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन थी उसमें सुधार किए जाए जल्द से जल्द। और एक रिलीजियस और कल्चरल जो कार्यक्रम हम करते हैं उसके लिए बड़ा एक मैदान उल्वे में या नई मुंबई में हमें दिया जाए। और हमें उम्मीद है कि जो जिम्मेदारी हमारी कौम ने हमारे ऊपर दी है और जो सरकार की जो कमेटियां हैं उसका हम सब मिलकर अपने समाज की बेहतरी के लिए जो मुमकिन होगा सबकी सलाह के साथ में, सहयोग से साथ में एक जितना बेनिफिट हम अपनी कौम को, कम्युनिटी को, हमारे समाज को पहुँचा सकें उसका प्रयत्न करेंगे। और हम धन्यवाद करते हैं महाराष्ट्र सरकार का, मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे जी का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी का, अजित पवार जी का और हमारे जो माइनॉरिटी कमीशन के मंत्री हैं और जो हमारे उस माइनॉरिटी कमीशन के सेक्रेटरीज का, सचिव्स का और हमारी गुरुद्वारा कमेटी, सेवक जत्था और जो प्रबंधक कमेटियां हैं और शास्त्र संगत का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस कार्य को सफल बनाने में पूरा हमारे साथ दिया है। और विशेष हम धन्यवाद करते हैं संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी, खालसा मुखी दमदमी टकसाल, बाबा भोला सिंह जी, बाबा रणजीत सिंह जी, बाबा जीत सिंह जी, जिनके सहयोग से ये सब चीज़ें मुमकिन हुई हैं। नमस्ते, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हिंदी में बोलूँ पंजाबी में? हिंदी। सबको नमस्ते, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सिख समाज की तरफ से पहली बार नियुक्त किया हुआ हूँ मैनेडी कमिश्नर में सदस्य करके। मैं देवेंद्र जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और आमदार प्रशांत ठाकुर जी का और हमारे संत समाज के मुखी हरनाम सिंह खालसा पिंडरा वाले, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि पहली बार सिख को महाराष्ट्र में चांस मिला है जो मैनेडी कमिश्नर में सदस्य करके। आगे उम्मीद है हमारी उनसे बहुत। देवेंद्र जी ने जो 10-15 दिन में ही हमारे को सब कमेटियाँ हमारी डिक्लेयर कर दी, उसकी वजह से बहुत बहुत धन्यवाद। और सिख समाज का जितना काम बोझ हमारे पे बहुत बड़ा डाला गया है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम लोग पूरा कर पाए। वाहिगुरु शक्ति दे हमारे को। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।